इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अपने ही आसन को स्वकर से उठाकर और ध्यान में अवस्थित होने के लिए बाबा जी ने बिछाया। निज कर डास नाग रिपु माने बाघंबर को बाबा जी ने स्वयं बिछाया। महाराज आपका आसन दूसरा नहीं बिछा सकता है। कई लोग आसन ले तो लेते हैं, जब बैठ जाओ तो फिर लेके खड़े रहते हैं। ऊपर रखो, नहीं आप उठ जाते तो बिछा देते। तुमने लिया ही क्यों? आसन किसी को नहीं देना चाहिए। आसन अपने हाथ में हो। प्रातस्मरणीय पूज्य समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज आसन अपने कांख में रखते थे। भजन की वो क्या बोलते हैं, महाराज जी को पता होगा। आपके यहाँ के महाराज जी लगाते हैं, जो भी नाम हो गूगल में ढूंढ लो। नया टेक नहीं, उसका नाम है कि नो टेक वक नहीं, उसका नाम निश्चित है। साधु शाही नाम है। हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोग भी रखेंगे। साधु बैसाखी पर नहीं चलता, कल बताएंगे आपको। तो समर्थ स्वामी लेके चला करते थे। आसन भी अपने पास रखते थे। शिवाजी के गुरु महाराज निज कर डास। क्यों? किसी को कहेंगे विघ्न होगा, उत्पात होगा, करेगा, कैसा करेगा, टेढ़ा करेगा, सीधा करेगा, इधर बिछाएगा, उधर बैठे बाबा। मां भगवती पार्वती जी ने उत्तम समय जाना। पार्वती भल अवसर जाने। किस बात के लिए? सत्संग का सुंदर अवसर जानकर मेरी मां गई और बाबा को प्रणाम की। मां भगवती पार्वती जी को देखकर शिव जी गदगद हो गए, परम प्रसन्न हुए, वामांग में आसन दिए। मां विराजित हुई। भरद्वाज जी महाराज जी ने प्रश्न किया, प्रभु अगस्त महाराज के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए सती स्वरूप में जब माता गई थी तो इनको भ्रम हुआ था, कहीं ऐसा ही ना हो। नहीं, सारे लोगों को जो हितकारिणी राम जी की कथा है, आज कथा श्रवण करने आए। देखो भैया, वक्ता की तो ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको कथा सुनाना ही पड़ता है। ये कोई बहुत भाग्यशाली व्यवहार नहीं है, लेकिन कथा सुनने जानना पड़ता है। बालकांड में बाबा ने स्पष्ट लिखा है, प्रथमतया अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देई एहि मार्ग सोई। जो कथा सुनने के लिए जा रहा है वो अत्यधिक पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। जो सुन रहा है और राम चरणानुरागी है, सुन रहा है। कथा जो सुने वो जीव धन्य धन्य। अरे कलयुग में कथा, बड़ा आनंद का विषय। कथा सुनने की जो ललक है जीव की,
और उसको परमात्मा में प्रेम जागृत करा देती। आप जानते हैं सतयुग में कथा भगवान के दिव्य धाम में चला करती थी, क्योंकि धरती के जीव परम पावन ध्यान भाविक थे। लोग ध्यान में भगवान का स्मरण करते थे। त्रेता में कथा ऋषि मुनियों के आश्रमों में हुआ करती थी। द्वापर में भगवान की कथा जहां जहां भागवत लोग रहते थे, ऋषि मुनियों को बुलाकर सम्मान पूर्वक उनका पूजन करते थे, फिर उनके प्रश्न के अनुसार कथा चला करती थी। कलयुग में ग्रामे ग्रामे रामायणी कथा। कहीं न कहीं कुछ, अभी हम लोग मार्ग से आते हैं सलेमपुर से, तो मार्ग में इधर से जाओ तो वाम भाग में यज्ञ हो रहा है, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है, बड़ा विशाल लगा है, होना ही चाहिए। वहीं बगल में आगे मझौली राज में अखंड हर कीर्तन चल रहा है, होना ही चाहिए, चलना ही चाहिए। भगवान नाम, भगवत पूजन, भगवत कथा ये निरंतर चलती रहनी चाहिए। कलिकाल में ग्रामे ग्रामे, अब ग्रामे क्या, अब तो फोन ग्रामे कथा। लोग घर में बैठे हैं, टेलीफोने पर कथा सुन रहे हैं, परंतु जो जा जाकर भगवान के दिव्य पीठों में, मंदिरों में, तीर्थों में, ऋषि मुनियों के निवास पर भगवान की कथा श्रवण करे, वो जीव परम भाग्यशाली। मेरी माँ आई कथा श्रवण करने, बाबा ने आदर किया, सम्मान किया। बाबा के द्वारा आदर पाकर मेरी माँ गदगद हो गई और हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रश्न किया, हे प्रभु, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, सारे कलाओं गुणों के आप धाम हैं, जोग ज्ञान वैराग्य के खजाना हैं। स्वामी, आप कल्प वृक्ष हैं, जिसका निवास कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो दारिद्र दुख क्यों सहन करेगा। हे कामतरु, हे प्रभु, यहां ये ध्यान रखना होगा, जो कल्पवृक्ष है वो एक साधना है। साधक को जब साधना की सिद्धि प्राप्त होती है तो वो जो संकल्प लेता है भगवान की कृपा से, उसकी कल्पना अपने आप सहज ही पूर्ण होती है। इसलिए साधक बहुत कल्पना लोक में नहीं जीता है, उसकी साधना की सिद्धि होती है। मां ने नाना विधि प्रश्न किया, वेद पुराण जिनका गान करते हैं, नेत नेति करके विश्राम ले जाते हैं। हे चंद्रशेखर, साध लोग जिनका भजन करते हैं, मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, सरस्वती जी और शेष नारायण जिनके गुण समूहों का गान करते करते थकते नहीं, आप दिन रात जिनके नाम का राम 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 जप करते हैं। हे काम शत्रु, ये राम जी कौन है? अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती जी के सुपुत्र ही राम है अथवा कोई और? अब मां का प्रश्न जटिल हो रहा है। जो नृपतनयत ब्रह्म किमि बिरहमति हो, देख चरित महिमा सुनत ब्रह्मति बुद्धि अकीमो। मां के 14 प्रश्न हैं, ये पूर्वार्ध के प्रश्न है। फिर भगवान के तत्व चिंतन का आगे उत्तरार्ध प्रश्न श्रृंखला है।
परंतु बाबा ने जब अभिषेक तक की कथा सुनाकर माँ से पूछा, अब का कहूँ से कहूँ भवानी। माँ ने कहा, मैं कृतकृत्य भई हूँ, अब तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। हे नाथ, आगे नहीं, मुझे तत्व में नहीं जाना है, इसी में रमना है। आपने जो सुनाया इसी रस में रहना है। मां के प्रश्न बाबा को बहुत सुंदर लगे। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन श्री रघुनाथ रूप उर्या परमानंद अमित सुख पाए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुन मन भाए। रघुपति चरित महेश तब हर्षित 48 मिनट भोले बाबा ध्यान में डूबते रहे। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।